दोस्तों, क्या आपने फैक्ट्री में पटाखे बनते हुए देखे? आखिर कैसे अपनी जान हाथ में रखकर ये लोग पटाखे बनाते? दोस्तों, दिवाली में पटाखों की आतिशबाजी तो होती रहती है, जिस कारण पूरा आसमान रंग बिरंगी चिंगारियों से भर जाता है, जिनमें 12 शॉट का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के बंडल को छोटे छोटे पीस में काटकर उसका रोल बनाती है। अब इन सभी रोल को 2 पीस में कटिंग करती है। अब इन पतले रोल को दूसरे रूम में भेजकर एक मोटे रोल पर लगाते हैं, जिस पर पतले पतले 12 रोल चिपकाकर रबर लगाते हैं ताकि एक भी रोल बाहर ना गिरे। फिर सभी रोल में छोटे छोटे होल करके फ्यूज लगाई जाती है। अब सभी स्लॉट को एक फ्यूज से कनेक्ट करके एक गन पाउडर डाली जाती है, जिसे बारूद भी कहा जाता है। अब आसमान को रंग बिरंगी करने के लिए ब्लैक बॉल को डाला जाता है, जो बारूद की मदद से आसमान में जाकर कलरफुल लाइट फैलाने के साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस करती है। अब सभी शॉट में कार्बन प्लग लगाते हैं ताकि गन पाउडर वगैरह बाहर ना निकले। फिर इसे सर्कुलर कवर में डालकर इस पर येलो पेपर को चिपकाते हैं, जिससे ये सभी शॉट अच्छे से कवर हो जाते हैं। फिर इस पर कंपनी का कवर लगाकर कुछ इस तरह तैयार कर लेते हैं। अब इस बॉक्स में पैक करने से पहले इन बॉक्स पर टैप वगैरह लगाकर बॉक्स को तैयार करते हैं। फिर इसमें 12 शॉट को डालकर बॉक्स पर टैप लगाते हैं। फिर सभी शॉट को एक बड़े से बॉक्स में डालकर मार्केट तक भेज देते हैं। दूसरे नंबर पर है सुतली बॉम्ब मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सुतली बॉम्ब खतरनाक पटाखों के लिस्ट में पहले आता है, जिसे जलाने पर आप इसकी आवाज को 2-4 गांव तक सुन सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स में गन पाउडर को डालकर सुतली को लपेटते हैं, जिसके कारण इसे सुतली बम भी कहा जाता है। अब सुतली पूरी तरह से लिपट जाने के बाद इस पर ग्रीन कलर की सुतली को बांधते हैं। फिर इसे धूप में सुखाकर इसके अंदर के मॉइस्चर को कम करते हैं। इससे बम काफी तेजी से फटता है। अब इसमें फ्यूज को लगाने के लिए एक वर्कर द्वारा इसमें होल्ड करके फ्यूज को डालते हैं। फिर इस पर कंपनी का स्टिकर लगाकर एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें मार्केट में भेजने से पहले एक बॉक्स में पैक करके तैयार कर लेते हैं। अब नंबर 3 पर आता है चक्री मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, चक्री काफी मजेदार पटाखा है, जिसे जलाने से ये गोल गोल घूमती हुई चिंगारी फेंकती है। तो इसे बनाने के लिए एक खास पेपर के बंडल को मशीन में डालते हैं। इस पर चक्री का ऊपरी हिस्सा प्रिंट होता है। फिर मशीन द्वारा अंदर खींचकर इस पर बने हुए ऊपरी हिस्से को गोलाकार में काटते हैं। फिर चक्री के अंदर का हिस्सा बनाने के लिए एक पेपर की ट्यूब का एक बंडल बनाकर उसमें गन पाउडर को डालते हैं। फिर इसका फ्यूज बनाने के लिए इस पर कंपनी का एक खास पेपर लगाकर एक सांचे में रखते हैं, जहां लकड़ी की मदद से इसे रोल करके एक ट्रैप पर रखते हैं ताकि इसका शेप ना बिगड़े। फिर इसके ऊपर और नीचे कंपनी का कवर लगाकर चक्री को तैयार कर लेते हैं। अब इन्हें बॉक्स में डालकर बॉक्स पर टेप लगाते हैं, जिससे अब चक्री करीब पूरी तरह बनकर तैयार हो जाती है। अब नंबर 4 पर आता है रॉकेट मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, रॉकेट को बनाने के लिए छोटे छोटे पेपर ट्यूब में गन पाउडर डालकर धूप में सुखाते हैं। फिर फ्यूज पर एक खास तरह के पेस्ट को लगाकर गन पाउडर के बीच में डालते हैं। अब इस पर रेड पेपर चिपकाकर पेपर बॉल को तैयार करते हैं। फिर रॉकेट ट्यूब में एक पटाखे को डालते हैं, जो आसमान में जाकर आवाज करता है। अब इस पर एक लकड़ी को अटैच करके एक कंपनी के स्टिकर को लगाते हैं, जिससे आपका रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे बॉक्स में रखकर बॉक्स को बंद करते और पॉलिथीन में पैक करके रॉकेट को पूरी तरह तैयार कर लेते। 5वें नंबर पर आता है अनार मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, अनार को बनाने के लिए सबसे पहले अनार का बाहरी हिस्सा बनाया जाता है, जिसके लिए कार्डबोर्ड से एक अनार का शेप तैयार करके उसमें बारूद को भरते। फिर उसके पीछे कार्डबोर्ड प्लग लगाकर गीली मिट्टी को भी लगाते हैं, जिससे बारूद बाहर नहीं गिरता है। अब फ्यूज पर एक खास तरह के पेस्ट को लगाकर अनार के अंदर डालते हैं। फिर इस पर रेड पेपर को रैप करके उसके ऊपर कंपनी के स्टिकर को लगाते हैं, जिससे आपका अनार बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे बॉक्स में पैक करके गोडाउन में रखते हैं, जहां से इसे आपके मार्केट में भेजा जाएगा।